इसमें हम लोग कोझिकोड के बारे में जानेंगे। कोझिकोड के बारे में इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि इसको जो है भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। तो इसको जो है भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया था कोझिकोड को, यानी कि इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। तो कोझिकोड को जो है भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया था। ये जो कोझिकोड है ये केरल में पड़ता है, ये जो है केरल में पड़ता है। और देखें तो जो यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची है, सिटी ऑफ लिटरेचर की जो सूची है इसमें इसको शामिल किया गया है। इस वजह से जो है ये भारत का पहला जो है सिटी ऑफ लिटरेचर शहर बन गया है। तो इसलिए जो है इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम लोग कोझिकोड के बारे में देखें तो कोझिकोड की अगर हम लोग अवस्थिति की चर्चा करें तो ये शहर जो है इसको एक नाम और कहा जाता है, इसको जो है कालीकट शहर भी कहा जाता है, इसको कालीकट शहर भी कहा जाता है। तो इसकी अवस्थिति जो है ये मालाबार तट पर स्थित है, ये जो है मालाबार तट पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि जो एक शब्द है कैलिको, ये जो शब्द है कैलिको, इसकी उत्पत्ति भी जो है कालीकट से ही हुई है। इसकी जो उत्पत्ति है वो कालीकट से ही हुई है। और कैलिको का अर्थ होता है हाथ से बुने हुए महीन वस्त्र, हाथ से बुने हुए महीन वस्त्र, ये इसका अर्थ होता है कैलिको का अर्थ। अगर हम लोग इसके इतिहास की चर्चा करें तो जैसा कि वास्को डी गामा जो है वो कालीकट में ही सबसे पहले पहुंचा था जिस वक्त जमोरिन का शासन था। तो अगर हम लोग इसके इतिहास की चर्चा करें तो मध्यकाल में जो है इस पे जमोरिन का शासन था। और जमोरिन को जो है समुत्तरियों के भी नाम से जाना जाता था। तो समुत्तरियों यानी कि जमोरिनों जो है शासन था मध्यकाल में। इसके अलावा जो है इसको इतिहास में मसालों का शहर भी कहा गया है, मसालों का शहर भी कहा गया है, क्योंकि ये मसालों के व्यापार में जो है लगभग 500 से अधिक वर्ष का इतिहास मिलता है। और खास तौर पर जो है काली मिर्च और इलायची जो मसाले होते हैं उसके व्यापार में ये शहर जो है शामिल रहा है। और यहाँ पर जो है विदेशियों, जैसे कि अगर यहूदियों की बात करें, यहूदियों हो गया, अरबों हो गया, फोनेशियन हो गया, चीन हो गया, तो यहाँ के जो है लोगों के साथ जो है इसका 500 से अधिक वर्षों का जो है व्यापार का इतिहास रहा है। इसलिए इसको मसालों का शहर भी कहा जाता है। और बहुत सारे विदेशी यात्री भी जो है इसी वजह से यहाँ पर आए थे। अगर आने वाले विदेशी यात्री की बात करें तो एक तो जैसे कि अगर हम लोग पहले 14वीं शताब्दी में देखते हैं, 14वीं शताब्दी में, तो 14वीं शताब्दी में जो है रहेला के जो लेखक थे, रहेला कौन लिखा था? तो इब्न बतूता लिखा था, इब्न बतूता जो है रहेला लिखा था। तो ये जो है कोझिकोड शहर की यात्रा किया था इब्न बतूता। इसके अलावा जो है 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा यहाँ पर आया था और पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा यहाँ पे आया था। इसके अलावा जो है फारसी के राजदूत भी यहाँ पर आए थे, फारसी राजदूत। और फारसी राजदूत का नाम जो है अब्दुल रज्जाक था। ये भी जो है कोझिकोड की यात्रा किया था। इसके अलावा जो है ये तो इतिहास हो गया। अगर हम लोग वर्तमान में देखें इसकी क्या प्रासंगिकता है
तो वर्तमान में अगर हम लोग कोझिकोड के महत्व की चर्चा करें तो एक तो जो है ये शहर जो है केरल में, खासतौर पर केरल में जो है ये साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। साहित्यिक गतिविधियों का जो है ये केंद्र है। और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है 500 से अधिक, ठीक है, 500 से अधिक जो है यहाँ पर पुस्तकालय हैं। इसके अलावा जो है 70 से अधिक जो है यहाँ पर प्रकाशक मौजूद हैं, जो बुक्स वगैरह छापते हैं, प्रकाशक मौजूद हैं। इसके अलावा जो है 2012 में जो है इस शहर को मूर्तियों का शहर भी नाम दिया गया था। मूर्तियों का शहर का दर्जा दिया गया था, या फिर इसको शिल्प नगरम भी कहा जाता है। शिल्प नगरम, इसका जो है दर्जा इसको 2012 में दिया गया था। और दर्जा देने का कारण ये था कि इस शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है कई तरह के स्थापत्य मूर्ति कला जो है अवस्थित है। इस वजह से इस शहर को मूर्तियों का शहर कहा गया था। इसके बाद जो है इसको सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में भी शामिल किया गया, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में जो है औपचारिक रूप से शामिल किया गया। और सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने के अवसर पर जो है केरल जो है हर साल 23 जून को जो है कोझिकोड में जो है सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस मनाने की घोषणा की है। हर साल सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये जो है इसकी वर्तमान प्रासंगिकता था, वर्तमान महत्व था। अगर हम लोग एक बार और देखें तो कोझिकोड को जो है भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया गया है। केरल का कोझिकोड है, ये जगह जो है केरल में पड़ता है। और कोझिकोड को औपचारिक रूप से यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और इस मान्यता को जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोझिकोड शहर जो है, इसकी अवस्थिति की बात करें तो कोझिकोड या कालीकट शहर जो है ये मालाबार तट पर स्थित है। और माना जाता है कि कैलिको शब्द की उत्पत्ति जो है कालीकट से हुई है। कैलिको शब्द की उत्पत्ति कालीकट से हुई है। और कैलिको का अर्थ जो है हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र कह सकते हैं, ठीक है, हाथ से बने हुए महीन सूती वस्त्र होता है। और अगर इसके इतिहास को देखें तो मध्यकाल में जो है जो शासक यहाँ पर थे उनका नाम जमोरिन था। और इसको जमोरिन को जो है समुद्रियों भी कहा जाता है। तो मध्यकाल में जो है इस पे समुद्रियों या जमोरिन का शासन रहा था। इसके अलावा जो है इतिहास में इसको मसालों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर जो है 500 से अधिक वर्षों से काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों के व्यापार में शामिल रहा था। और ये शहर यहूदियों, अरबों, फोनिशियन और चीन के लोगों के साथ जो है व्यापार में शामिल था। और इसका व्यापार जो है 500 से अधिक वर्षों का था। इसके अलावा जो है बहुत सारे विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए थे, जैसे कि जो रहेला के लेखक हैं इब्न बतूता, वो 14वीं शताब्दी में जो है इस शहर की यात्रा की थी। इसके अलावा जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है वो 15वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की यात्रा की थी। कोझिकोड का वर्तमान महत्व देखें तो इस शहर को जो है केरल में साहित्यिक गतिविधियों का शहर का केंद्र है। और यहाँ पर जो है 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रकाशक मौजूद हैं। 2012 में जो है इस शहर को मूर्तियों का शहर यानी कि शिल्प नगरम का जो है दर्जा दिया गया था। और यह शहर जो है यह दर्जा जो है इस शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित विविध स्थापत्य मूर्ति कलाओं के कारण दिया गया था। इसके अलावा जो है सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में औपचारिक रूप से शामिल होने के अवसर पर केरल ने हर साल 23 जून को कोझिकोड में सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये था कोझिकोड।